नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तमामी देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान। जैसा कि नाज़रीन किराम, आज हम अपना 20वां रोज़ा अफ्तार करने जा रहे हैं। रमज़ान मुबारक आहिस्ता आहिस्ता हमसे जुदा होता जा रहा है। आज रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे का आखिरी रोज़ा है और अशरे मग़फ़िरत के चंद लम्हात रह गए हैं जो हमसे जुदा होने वाला है। इसी के साथ साथ तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का अशरा आगाज़ होने वाला है और जो 20वां रोज़ा है, 21वां रोज़ा है, तो हमें एक बहुत ही बड़े वाक़े की याद दिलाता है कि 21 रमज़ान मुबारक को हज़रत अली करमुल्लाहु वजह की शहादत का दिन है। वो अली जिसके बारे में मेरे आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं जिसका मौला उसके अली मौला। आज हम ज़िक्र करेंगे शान अली पर। इंशाअल्लाह 20 रमज़ान मुबारक की ट्रांसमिशन भी हमारी शान अली के नाम पर है, 21 रमज़ान मुबारक भी हमारी शान अली पर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मौजू है, वो है शान अली। इस सिलसिले में हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ फरमा है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साजिद ज़ैन साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। और आप कैसे? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा साहब माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई आपने हमें मदऊ किया इस प्रोग्राम के लिए। आपकी नवाजिश के आपने हमारे को टाइम दिया इस प्रोग्राम के लिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब, जैसा कि मैंने बयान किया, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है शान अली के हवाले से। बेशक। अल्लामा साहब, हज़रत अली करमुल्लाहु अलैहि वजह की फ़जीलत कुरान और हदीस की रोशनी में। व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी में जो आपने अभी एक हदीस पढ़ी है, मन कुन्तु मौलान फ़अली मौला, कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला। अब देखिए होता क्या है, मौला के काफ़ी सारे माना हैं। मौला के दोस्त, मौला साथी, मौला बड़ा, मौला सरदार, और एक मौला है अल्लाह। अब हमारा जो सबसे पहली बात यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे मौला है, हमारे आका है, बड़े हैं, सरदार है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक तो फ़जीलत ये हदीस से साबित हो गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक, ए अली अंता मिन्नी बिमंज़िलती हारून व मूसा, तू मेरे लिए ऐसा है जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम उसके भाई, उसके जो सपोर्टर थे जी। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके फ़िरौन के पास तबलीग के लिए जा रहे थे तो कहा, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। तो हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हम सफ़र थे, जहाँ जाओ तबलीग करते तो हारून अलैहिस्सलाम भी उनके साथ जाते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंता मिन्नी बिमंज़िलती मूसा व हारून, तू मेरे लिए ऐसा है कि अली कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। तो कितनी बड़ी फ़जीलत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक। और फरमाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो दोस्त है वो मेरा दोस्त है, जो उसका दुश्मन वो मेरा दुश्मन। फरमाते एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हज़रत अली तेरी मिसाल ऐसी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है। बाज़ लोग तेरी मोहब्बत में इतने गुलू करेंगे जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उन्होंने इतनी गुलू की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया उनकी मोहब्बत की वजह से। तो तेरी मोहब्बत में लोग अल्लाह तक पहुँच जाएंगे, ऐसा ना हो कि तुझे खुदा और मुश्किल कुशा भी ठहराने लगे। एक तो ये, और दूसरी फरमाया कि अली जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लोग बगावत करने पर उनके कत्ल के दर पे आ गए थे, तो कुछ लोग मेरी उम्मत में ऐसे होंगे जो खवारिज की सूरत में पैदा हुए थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल किया जिसने,
तो कहने का मकसद ये कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहि सलाम से दिया है, इस वजह से कि लोग उनसे मोहब्बत और अक़ीदत की बिना पर उनको इतने ऊपर ले जाएंगे कि हज़रत नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक करने लगेंगे। और बाज़ लोग ऐसे होंगे इतने बुग़्ज़ करेंगे उनसे कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उनको जिस तरह हज़रत ईसा अलैहि सलाम को कत्ल करने आ गए थे, इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करमल्लाहु वजहहु को कत्ल करने आ गए। तो मेरे कहने का मकसद है कि आज का ट्रांसमिशन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के फ़जीलत पर, तो ये कुछ फ़जीलत है और भी बहुत सारे हैं कि भरी पड़ी है, मैं कितने सुनाऊँ, वक्त की किल्लत भी है क्योंकि हमें आगे और भी ये तो शान अली वो है कि जितनी बयान की जाए कम है। तो और अल्लामा साहब हज़रत अली करमल्लाहु वजह के माशाल्लाह से बहुत सारे बहादुरी के किस्से हैं, बहुत सारी जंगें उन्होंने लड़ी और बहुत सारी फातह करवाई, तो उसमें से बहादुरी का कोई किस्सा आप बयान फरमाएं। हाँ, ये कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी के मुतालिक फरमाते कि ग़ज़वा खंदक में, हाँ ग़ज़वा खंदक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर जब ग़ज़वा खंदक में थे तो ग़ज़वा खंदक 30 फीट चौड़ाई और 22 फीट गहराई में थी। तो कुफ़ार के 10,000 का लश्कर, कितना हज़ार? 10,000 और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन और आप सल्लल्लाहु खंदक के मार्के में मौजूद, एक तरफ कुफ़ार दूसरी तरफ। तो एक शख्स घोड़ा को दौड़ाता हुआ 30 फीट की लंबी खाई, किसी की मजाल नहीं थी कि उसको क्रॉस करे, उसको पार करे, लेकिन एक शख्स था जिसको मरहब कहते हैं, आपने उसका नाम सुना होगा शायद, बड़ा किस्से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के और मरहब के। फरमाते कि वो मरहब अपने घोड़े की नकील को लगाम देते हुए बड़े तेज़ी के साथ आया और खंदक की खाई को पार करते हुए चला गया। जब पार कर लिया तो आकर ऐलान करने लगा, हल मुबारिस, है कोई मुझसे मुकाबला करने वाला? मुबारिस कहते हैं कि मुकाबला करने को, हल में मुबारिस कि कोई है मुझसे जो मुकाबला करे, मेरे सामने आए। तो कोई साहबा सारे खामोश। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा, या रसूलल्लाह मैं। तो उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र लगभग 22 या 23 साल की थी, किताबों में आता है, बिल्कुल नौजवान उम्र। और एक तरफ मरहब जिसने 100 जंगी लड़ी, जिसकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक सुनाए जाते थे, लोग उससे डरते थे। 100 जंगें जिसने की और एक नौजवान और कम उम्र का लड़का उससे मुकाबला करे, बड़ी हैरत की बात है। फरमाते कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हाथ उठा के बोला, नीचे हाथ नीचे का, अली सामने अमर है, अमर बिन अब्द वद का नाम है, उनका पूरा नाम अमर बिन अब्द वद। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सामने अमर बिन अब्द वद है, मशहूर मरहब के नाम से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली सामने अमर बिन अब्द वद है, बैठ जा। तो फिर उसने, हल में मुबारिस, है कोई तुम में जो मेरा मुकाबला करे? बड़े जन्नत के दावेदार हो, बड़े जन्नत जाने के शौकीन हो, अब तो कोई नहीं आ रहा मेरे मुकाबले में, बड़े दावे करने, किसको जन्नत जाने की जल्दी है, आ जाओ मेरा मुकाबला करो। तमाम साहबा खामोशी, सन्नाटा छाया हुआ। तो फिर हज़रत अली ने दोबारा हाथ उठाया, या रसूलल्लाह मुझे। तो बैठ जा अली, सामने अमर बिन अब्द वद है, यानी मरहब है। फिर दोबारा उसने ऐलान किया कि कोई है मेरा मुकाबला करने वाला, कि वो आए मेरे से मुकाबला करे। तो फिर हज़रत अली ने दोबारा हाथ खड़े किए, या रसूलल्लाह में। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दी, तो वो गए। अब उनका और मरहब का मुकाबला। कहाँ से हो? कुरैश से। जी। किस ख़ानदान से? अब्द मनाफ। बोला क्या नाम क्या आपका? बोला अली। बोला अली बिन अब्द मनाफ? बोला नहीं, अली बिन अबू तालिब। अरे भतीजे, मैं तुझे कत्ल करके अपनी तलवार को नापाक, और मतलब अपनी तलवार को गंदे करना नहीं चाहता है। उसने ऐसे ही कहा कुछ, नाउज़ुबिल्लाह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक। तो कहा कि चचा जान, मैं तो आपको कत्ल करना चाहता हूँ, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में तो सिर्फ ईमान थे ना, ईमान था और मोहब्बत हुजूर की थी, हुजूर की मोहब्बत थी। वो ईमान के मुकाबले में आए थे जी। और मरहब कुफ़ार की तरफ से और हज़रत अली मुसलमान की तरफ से, इस्लाम की तरफ से लड़ने आए थे। तो
फरमाने लगे भतीजे मैं तो तेरे से लड़ना नहीं चाहता, मैं तुझे नहीं कत्ल करूँगा। हज़रत अली ने जब कहा ना कि चाचा मैं तो आपको कत्ल करूँगा क्योंकि आप इस्लाम के ख़िलाफ़ और इस्लाम के मुकाबले में आए, तो वो सुनकर मरहब को गुस्सा है, उसने घोड़े से छलांग लगाया और ज़ोर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर वार किए। तो हज़रत अली ने अपने उसके वार को नाकाम कर दिया। तो 2-3 वार उनके ऊपर ज़ोरदार से हमला किया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के थोड़े से ज़ख्मी हो गए, कंधे में लगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने पलट कर उनको एक वार के अपनी शिद्दत, कुव्वत और जवानी की कुव्वत के साथ जैसे मारा तो उन्होंने ढाल से रोका, और ढाल से रोका तो ढाल से रख के उनके ढाल को तोड़ता हुआ पूरा उसके सर को कट के 2 टुकड़े कर दिए। अल्लाह अकबर, बहादुरी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला। और फरमाते हैं कि खैबर के जंग में कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला शुरू में शरीक नहीं थे, आपके इल्म में होगा जी जी, क्योंकि उनकी आंखों में तकलीफ़ थी जी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मुसलमान बड़े घेरे हुए थे कुफ़ार के बीचों बीच, और फतह उनको मुयस्सर नहीं हो रही थी और बड़े कशमकश के हालत थे। तो आप से सबने फरमाया कल मैं ऐसे शख्स के पास और ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो इस किले को फतह करेगा। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह, देखिए एक तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जंग से दूर है, बीमार है, माजूर है, लेकिन अगले दिन जब आते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबाओं से बढ़कर उसको फ़ौक़ियत देते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह। वो आते हैं जंग में अगले दिन तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में अलम देते हैं, सुभान अल्लाह। खैबर का अलम। और किस्सा बहुत मशहूर है, मुख्तसर से तफसीर में जाए बगैर तमहीद में जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के तोफ़ैल और उनकी बरक़ात से खैबर का जंग जो बड़ी क़यामत की सुबह तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़ातिह खैबर के नाम से लोग याद करेंगे। सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आने की वजह से वो पूरा जंग जहाँ मुसलमान शिकस्त के आलम में थे, वहाँ पर हज़रत अली के आने से फ़ातिह खैबर कहलाए हज़रत अली रज़ी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको असदुल्लाह का, अल्लाह का शेर कहा, और बड़ी फजीलत है इनके, उनकी बहादुरी के बड़े चर्चे हैं। और इसी तरह से बताते चलूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमाते कि एक दिन हसन और हुसैन बीमार थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए आए तो देखा दोनों बच्चे शदीद बीमार हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फ़ातिमा क्या हो, कहा या रसूल अल्लाह अब्बा जान ये बच्चे दोनों बीमार हैं, शदीद बीमार हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ातिमा, और अली से दोनों से मुखातिब होकर कहा कि तुम दोनों मन्नत के रोज़े रख लो 3 दिन, कि अगर ये बच्चे सही हो गए तो हम 3 दिन रोज़ा रखेंगे। क्या करेंगे? 3 दिन रोज़े रखेंगे। 3 रोज़े। तो उन्होंने मन्नत मांग ली, बच्चे अल्लाह के फजल करम से सही हो गए और सेहत और तंदुरुस्ती उनको मुयस्सर हो गई। तो उन्होंने 3 दिन रोज़ा रखा। अच्छा, पहले दिन जब रोज़ा रखा तो घर में कुछ है नहीं, फाका, घर में कुछ नहीं है। रात को इफ्तारी करेंगे, किस चीज़ से करेंगे? उसमें है ही नहीं पानी के सिवा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शमून नामी जो यहूदी था उसके पास गए और कहा कि मुझे कोई काम दे दो। क्या कहा? मुझे कोई काम दे दो। तो कहा ये ऊन है, इसको साफ़ करो तो फिर मैं तुम्हें कुछ इसके बदले दे दूँगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, फरमाने लगे कि इस ऊन को साफ़ करो। और शाम से पहले साफ़ करके शमून यहूदी के पास गए और वापस कर दिया उसको ऊन। तो उसके बदले में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को कुछ जो दी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला वो जो लेकर घर में आए और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उसको पीसने के बाद उसको रोटी बनाए। रोटी बनाने के बाद जैसे इफ्तार के लिए दस्तरखान में बैठे, अब देखिए अल्लाह अकबर, कैसा मंज़र, पूरा दिन के भूखा फाका प्यासा दोनों मियाँ बीवी, भूखा भी और प्यासा। अब दस्तरखान लगी हुई, रोटी सालन तो है नहीं कोई जी, घर में तो फाके रोटी। आपको पता है कि सारा शमून नामी यहूदी से सारा माजरा। खैर, कहने का मकसद ये कि फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला जब दस्तरखान में बैठे, 2 रोटी रखी हुई, दस्तक दे, ठक ठक ठक, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, भूखा हूँ प्यासा हूँ, अल्लाह के नाम पे किसी मुझे कुछ दे दे। दस्तक आती है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के घर से। तो दरवाज़ा खुलता तो फ़कीर मिस्कीन अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। तो ये भी हो सकता था कि
आधी रोटी दे दे, आधी रख दे, या 2 रोटी में से एक दे दे या एक रख दे। दोनों उठाया उस फ़कीर को दे दिया और दोनों ने पानी से रोज़ा इफ्तार किया, पानी से रोज़ा इफ्तार किया। तो ये दिन तो गुजर गया। फिर अगले दिन दूसरे रोज़ा, दोबारा घर में कुछ नहीं, दोबारा शमून के पास गए, कुछ काम दे दो, ऊन दे दिया, फिर उसको साफ़ किया घर में, फिर उन्होंने दोबारा जो दी, फिर उसको पीस के फिर दोबारा रोटी बनाई, दोबारा दस्तरखान में बैठे, फिर दोबारा दस्तक हुई कि अल्लाह के नाम पे कोई कुछ दे दे, भूखा हूँ प्यासा, और दस्तरखान लगे, फिर उठाकर वही दोनों रोटी। ऐसा कोई कर सकता है? तारीख़ में ऐसे मिसाल नहीं मिलती कि जो अपने पेट को काट कर दूसरे के लिए, वो भी एक नहीं 2 रोटी दे रहे, और घर में इसके अलावा है ही कुछ भी नहीं। इसके मुकाबले में हम अपनी ज़िंदगी में देखें, अगर कोई मेहमान आ रहा हो तो जल्दी से हम लोग छुपा के रख देते हैं कि यार मेहमान आ रहा है, साइड में रख लो, ऐसा ना हो कि उसको देना पड़े। क्योंकि मेहमान के इकराम करना, तो मेहमान तो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए, अल्लाह का मेहमान होता है जो आपके घर में। मेहमान अगर आता है तो अपनी बरकत और रोज़ी लेके आता है और अपना रिज़्क़ लेके आता है। हाँ बेशक। तो खैर कहने का मकसद ये कि फिर जब तीसरा दिन हुआ तो तीसरे दिन भी जब ऐसी माजरा पेश आया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला शमून के पास गए, काम दिया, फिर वो जो दी, फिर रोटी बनाया, फिर अच्छा तीसरे दिन जंग बदर के जो कैदी थे ना वो आज़ाद हो गए थे, तो आए जंग बदर से वो कैदी जो रिहा किए गए हैं और खाने को कुछ है नहीं, कुछ है तो दे दे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर वही जंग बदर के कैदी को वो रोटी दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं, जो बात हमारी चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। हाज़िर होते हैं ब्रेक के बाद। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. नाज़रीन कराम, ब्रेक में जाने से कबल जैसे कि अल्लामा साहब बहुत ही प्यारी वाक़या हज़रत अली का बयान फरमा रहे थे, उसी वाक़े को कंटिन्यू करेंगे। जी अल्लामा साहब। जब तीसरे दिन भी बदर की कैदी को खाना दे दिया तो आप सल्लम घर में तशरीफ़ लाए तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भूख से निढाल आप सल्लम की गोद में सर रख के रोने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हालत देखा तो जिब्राइल काँप उठे और कुरान की आयत लाए, वयुतिऊन अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। पूरी जो आयत है कि जो खिलाते हैं मिस्कीनों को और फ़कीरों को और कैदियों को खाना खिलाते हैं अल्लाह के वास्ते। और ये पूरी आयत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेकर उतरे और
हज़रत अली और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की शान में वही तुइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीर, मिस्कीन, यतीम और असीर, असीर यानी कैदी। तो ये जो फजीलत है अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला की शान में ये आयत नाजिल की कि जो किस्सा बयान किया कि उसमें जिस तरह उन्होंने मिस्कीन को, फ़कीर को जो अल्लाह के नाम पे मांग रहे तो फिर वापस कर। और एक किस्सा मशहूर है कि फरमाते कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला घर में थी तो अनार का मतलब एक दाना था, तो जब खाने लगे तो एक दस्तक आए कि अल्लाह के नाम पे है तो कुछ दे दे। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो अनार एक था वो उसको दे दिया, वो उस फ़कीर को दे दिया। फिर किसी एक सहाबे की तरफ से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला को 10 अनार मिले। सुभान अल्लाह। कितने? 10 अनार। 10 अनार। ये इस वजह से बता रहा हूँ ताकि खर्च करने से लोगों को अल्लाह तबारक व तआला 10 गुना अल्लाह पाक की बारगाह में जो बंदा देता है अल्लाह ताला उसका सिला उसको ज़्यादा ही देता है। क्योंकि कुरान शरीफ के आयत है ना, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो अल्लाह के रास्ते में एक नेकी करेगा अल्लाह तबारक व तआला 10 गुना उसको बड़ा कर देगा। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला को क्योंकि वो कुरान की आयत उनके नज़रों से गुजरी है और सुनी भी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उन्होंने वो जब दे दिया और इस उम्मीद पर और इस यकीन पर बैठ गए अल्लाह मुझे इसके बदले 10 अनार देंगे। तो कहीं से तोहफे में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला को 10 अनारें मिली, उसमें से हज़रत अली ने छुपा लिया, मतलब उनकी ईमान देखने के लिए। तो जब लेके आए तो 9 अनार, तो हज़रत फ़ातिमा ने गिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो उन्होंने जब गिना तो देखा 9 है, तो फरमाया अली से कि 1 अनार कम है। बोला फ़ातिमा वो तुम्हें कैसे पता है कि 1 अनार कम है? क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की आयत सुनी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये आयत उतरी कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो अल्लाह के रास्ते में एक नेकी करता है तो अल्लाह उसके मुकाबले में उसको 10 अल्लाह के देता। तो मैंने अल्लाह के रास्ते में 1 अनार दिया तो मुझे यकीन और उम्मीद थी कि जब मेरे पास अनार आएंगे तो 10 आएंगे, 1 कम नहीं होगा, 9 नहीं होगा। तो ये यकीन और उम्मीद उनके पास थी इस्लाम के मुतालिक। आज हमारा यकीन और ईमान देखे कितना कमज़ोर है। अगर किसी मिस्कीन और फ़कीर को अगर देते हैं तो 10 दफ़ा सोचते यार, सामने देखते कि यार ये है भी नहीं, मुस्तहिक है भी कि नहीं, या फिर इसके ज़रूरत है भी कि नहीं। वो कहते हमारे जो एक बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि जो शख्स अल्लाह के नाम पे मांगे ना कि अल्लाह के नाम पे दे, अल्लाह के नाम पे दे दो, तो अल्लाह के नाम पे उसको बस सवाल नहीं, जो कुछ भी हो दे दो। और कुरान शरीफ की सूरत ज़ुहा की भी आयत है, वो अम्मा साइला फला तनहर, ए नबी कि जब आपके सामने कोई साइल आके सवाल करे अपनी हाजत का तो आप उसको ना झड़के। वो अम्मा साइला फला तनहर, उसको ना झड़के बल्कि उसको खंदा पेशाने से उससे पेश आए। अगर किसी इंसान के पास तौफीक है किसी फ़कीर मिस्कीन को देने की तो वो उसको दे, अगर नहीं दे सकता तो उसको ये नहीं कहे कि ताना मत दे कि यार काम नहीं कर सकता। आजकल हमारे माशरे में देखा जाता है कि अगर किसी फ़कीर या मिस्कीन अगर आपसे सवाल करता है तो सबसे पहले हम जब देखते हैं ना पहली नज़र में कि अगर वो लंगड़ा लूला है तो चलो माजूर है दे देते हैं, नहीं है तो फिर उसके ऊपर ये तान और तशनी के जो अल्फाज और तीर और तलवार के अल्फाज जो उसके ऊपर मारते हैं, ये काम नहीं कर सकते। मेहनत हाथ पाँव दिए में काम कर लो, काम तो करके कमा लो, अब सामने वाले बंदे की पता नहीं होती। अच्छा लामा साहब, जो अभी जिक्र हुआ इसी टॉपिक में, क्योंकि हमारे नाजरीन भी देखने वाले सवाल करते हैं, शान अली तो चल ही रहा है, जैसे अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि गलत कामों में भीख मांगते हैं, ये आप भी बेहतर समझते हैं कि वो भीख मांग के पैसे लेते हैं, मतलब नशे आवर चीज़ें कर रहे हैं वो पैसे लेते हैं, तो उनको देना जायज़ नहीं। देखिए अगर कोई शख्स आपसे मांगता है अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे तो मांगने से तो वैसे ही दे देना चाहिए। क्योंकि हम ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है कि हम हर इंसान से उसके वसाअत के मुताबिक उसके सवाल नहीं करेंगे। जो उसके हैसियत में है, मैं 10 किलो उठा सकता हूँ, अल्लाह मुझसे ये नहीं पूछेगा 20 किलो क्यों नहीं उठाया, ये नहीं पूछेगा अल्लाह। मेरे बस में यहाँ तक है कि मैं अपने अहल अयाल तक इनको संभाल सकता हूँ, इनको परवरिश कर सकता हूँ, इनके ऊपर दीन नाफिज कर सकता हूँ और इनकी तरबियत कर सकता हूँ। मुझे किसी अमेरिका में बैठे शख्स की
मुझसे खुश नहीं होगी। हाँ, मैं इरादा कर सकता हूँ कि मैं दीन की तबलीग, दीन की बातें उन तक फैलाऊंगा, अमल करे ना करे वो अलग बात है। आपने जो सवाल किया कि कोई शख्स अगर अल्लाह के नाम पे मांगे तो दे दे, सही, उससे वो अगर वो उससे चरस पीता है या हेरोइन पीता है वो उसका मामला और अल्लाह का मामला, लेकिन ले तो रहा है अल्लाह का नाम। अगर हैसियत है तो दे दे, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको यकीन और गुमान है कि वो लेने के बाद चरस पीगा? नहीं, बज़ाहिर अगर सूरत दिख रही हो कि बंदा है ही ऐसी उसमें, फिर तो हर इंसान भी यही कहेगा यार इसको देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये गलत काम करेगा। अच्छा अल्लामा साहब, हज़रत अली के दौरे खिलाफत कितने साल रही? तो हज़रत किताबों में जो आते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम बुलंद किया, 22 लाख, और 4 साल 9 माह 5 साल होने के करीब थे कि उनकी दौरे खिलाफत 4 साल 9 माह उनकी दौरे खिलाफत अल्लाह के हुक्म से उन्होंने इस्लाम को नाफिज किया, और उस बड़ी परेशानी और तकालीफ उनके आए, और उनके दौर में 2 फ़िरके बन गए, खवारिज और नासिबियत की। एक तो उनके मोहब्बत में इतने आगे बढ़ गए कि उनको मुश्किल कुशा, हाजत रवा और पता नहीं क्या क्या ठहराने लग गए, और कुछ ऐसे थे कि जो उनके कत्ल के दर पे थे, जो इंशाअल्लाह कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला आगे चल के बताऊँगा कि उनको कत्ल किसने किया है, इन्हीं खवारिज में से। वो बज़ाहिर तो मुसलमान के रूप में थे, कुरान हदीस का लेवल लगाकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के बगावत में खड़े हो गए थे। तो उन्हीं के हाथों से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला, खवारिज के हाथों से उनकी नज़्ज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल किया। बड़े दास्तान है इसके, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान हो रही है। तो इंशाअल्लाह अगर कभी वक्त मिलेंगे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के पूरे दास्तान के किस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को किस तरह 2 फ़िरके बने, फिर उनके साथ कौन कौन से जंगी हुई और क्या क्या तकालीफ़ और परेशानी आई, ये इंशाअल्लाह नेक्स्ट। अच्छा अल्लामा साहब आगे चलते हैं। जैसे कि रमज़ान मुबारक आपकी शहादत का दिन है हज़रत अली की, तो आपकी शहादत कैसे हुई? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला नमाज के लिए घर से निकल रहे थे, नमाज के मस्जिद के दरवाजे में पहुँचे, मस्जिद, हाँ नहीं वो जहाँ कूफा में जा रहे थे, तो जैसे मस्जिद में दाखिल हुए तो वो अब्दुर्रहमान बिन मलजम, ये वो खवारिज में से था, अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, वो खवारिज में से था। तो वो बड़ा दरवाजे के पीछे पड़ा छुप के और हाथ लगाए खड़ा हुआ था। तो जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसने अपने एक ही वार से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को वार किया, तो पेशानी पे लगी उनकी और कंधे पे लगी, तो वो बड़े शदीद ज़ख्मी हो गए। तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की बेटी थी, तो उन्होंने बड़ी शोर की कि अमीरुल मोमिनीन को कत्ल कर डाला, अमीरुल मोमिनीन को कत्ल कर डाला। तो इतने में फिर वही उसी ने कहा कि अब्दुर्रहमान बिन मलजम ने, खवारिज ने कहा अमीरुल मोमिनीन नहीं कहो, अली बिन अबी तालिब कहो, अली बिन अबी तालिब, क्योंकि वो उनको मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो हमारे अमीरुल मोमिनीन हैं। तो फिर हज़रत जब उसको तमाम फिर साहबाओं ने और मुसलमानों ने उसको पकड़ लिया, घेराव तंग कर दिया उसका। पकड़ने के बाद जब उसको गिरफ़्तार किया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला देखे, अब देखे उनका सिला देखे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने फरमाया कि इसको कुछ भी नहीं कहो, पर इसके लिए बड़े एजाज़ और इकराम किया जाए, इसको खिलाए पिलाया जाए और इसके लिए नरम गद्दे बिछाए जाए, कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए इसको। अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं इसका अपना बदला अपने हाथों से ले लूँगा, और अगर अल्लाह के हुक्म से अगर मुझे शहादत नसीब हो गई तो फिर तुम इसका बदला ले लेना जिस तरह होता है। फरमाया ना इसका अजियत देना, ना इसका कान काटना कि एक एक करके उसका कान काटे, हाथ काटे, ज़ुबान काटे, बाजू काटे, नाक काटे, नहीं, तड़पा कर नहीं, बस एक ही बार में जिस तरह उसने मुझे कत्ल किया, तो इसको एक ही बार से बस इसका काम तमाम कर देना। और फरमाते कि जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शोर मचाई ना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल कर डाला, तो उसने कहा कि ये अब ज़िंदा नहीं बचेगा। तो वो बड़ी ताज्जुब होकर कहने लगी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला ने कि आप ये क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने इस तलवार को जहर के अंदर डुबोया, सो दे डुबो कर इसको, फिर मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को मारा, उनके ऊपर वार की, ताकि उसकी जहर की शिद्दत से भी वो शहीद हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब बहुत ही खूबसूरत आपने शान अली का वाक़या बयान फरमाया। नाज़रीन किराम, यहाँ पर मैं शामिल करूँगा अपना एक कलाम
हो सके तो मिलकर आप भी पढ़िएगा। दुरूद पाक पढ़ लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद इमादिल जुदी वल करम व बारिक व सल्लिम अलैहि। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा के वो बाबा है, हसनैन के नाना है, ज़हरा के वो बाबा है, बाबा है हसन है, हसनैन के नाम है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दाम, आओ दर ज़हरा पर, ज़हरा पर आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। महरूम करम इसे को रखिए नासर माशर, महरूम करम इसे को रखिए नासर महशर। जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। नाज़रीन किराम, यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। इंशाल्लाह हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको अपनी रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद कहेंगे। जैसा कि नाज़रीन कराम हमारी इल्मी गुफ्तगू शान अली के हवाले से अल्लामा साहब के साथ जारी व सारी है। अल्लामा साहब क्योंकि प्रोग्राम के इख्तिताम का हुआ चाहता है तो जाते जाते कोई मौला अली के बारे में, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है शेर इल्म खुद आका अली है उसका दरवाज़ा, यानी कि हज़रत अली को इल्म का बाप कहा है, तो उस हवाले से आप चंद कलमात पेश फरमाएँ। देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत बड़ी फजीलत है कि 6 सहाबा इकराम हैं जो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके अंदर तमाम उलूम मौजूद है। उसमें से जो बड़े सहाबे उसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलीउन बाबुन इल्म, कि अली इल्म का दरवाज़ा है। कि इतनी बड़ी फजीलत जिसकी दरवाज़ा ही इतनी खूबसूरत हो कि जहाँ से एंटर ही सबसे पहले अली का नाम लेकर, तो कितनी बड़ी फजीलत हो। उनके साथ फरमाते कि इतने बड़े सहाबा, सखी, बहादुर और रहम दिल, माफ़ करने वाले और आदल व इंसाफ के पेकर, क्या क्या बताया उनके मुतालिक, अल्फाज ही नहीं है हमारे पास। जाते जाते एक ये बताया कि एक यहूदी था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़े गुस्ताखियाँ कर रहा था, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला उसको दबोचा, क्योंकि तो वो शेर खुदा थे, तो उसको दबोच के उसको ज़मीन पे गिरा दिया। अब देखिए क्या होता है, हज़रत अली और सामने यहूदी, दोनों का मुकाबला, अली ने उसको पिछाड़ दिया। अब जब उसको पिछाड़ दिया ना, तो हज़रत अली के उसको दबोचने के बाद तो उसने हज़रत अली के ऊपर थूक दिया। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर उसने थूक दिया। थूकने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फ़ौरन उसको छोड़ दिया। तो बड़ा परेशान हुआ, बोले ये क्या हो गया। फरमाया कि जब मैंने तुम्हें जब पहली दफ़ा पकड़ा था ना, दबोचा था, वो मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर पकड़ा था। अगर अभी मैं तुम्हें मारता या दबोचता तो ये मेरी, तुमने जो मुझ पर थूका है ना, ये मेरी ज़िद और मेरी दुश्मनी शामिल हो जाती। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपनी ज़िद और अब दुश्मनी की वजह से तुम पर वार करूँ। तो इतने बड़े सहाबा होने के बावजूद, इतनी फजीलत होने के बावजूद, एक काफिर को सिर्फ वो भी जायज़ तरीके से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुस्ताखियाँ कर रहा है, करने के बाद उसको मार रहा है, मारने के बाद जब हज़रत अली पर थूक दिया तो उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं अपना बदला उससे लूँ। इतने बड़े सहाबे होने के बावजूद उन्होंने अपना बदला उस काफिर से नहीं लिया, बल्कि उसको छोड़ दिया। जब उसने ये माजरा देखा कि मैंने तो उनको, इनकी नबी की शान में गुस्ताखी की, इनकी दीन की खिलाफ बातें की, मुझे आराम से छोड़ रहे। फरमाया कि तुमने मेरे को जो थूका ना, बस इसकी वजह से तुम बच गए, कि अगर मैं अभी तुम पर हमला करता हूँ तो ये मेरा बदला शामिल हो जाता। तो वो शख्स बड़ा मुतासिर हुआ। फरमाते के बाद में वो शख्स ये इस अखलाक करीमा की वजह से बाद में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुफ्ती साजिद ज़ैन साहब ने शान अली बयान करी। मैं इनका मशकूर हूँ कि आज के हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है, हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम दुआ के साथ होता है। इंशाअल्लाह कल 21 रमज़ान मुबारक को शान मौला अली और मौला अली की शहादत कैसी हुई, इस हवाले से भी प्रोग्राम होगा। कल तक के लिए अपने मेज़बान बाबा मुग़ल को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह, जो कुछ बोला सुना इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के मुताबिक या अल्लाह हम सबको या अल्लाह चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह उनके बतलाए हुए रास्ते पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारे नमाज, रोज़ा, इफ्तार, सहरी, तरावी को कबूल मंजूर फरमा। जो कुछ बोला गया, सुना गया, अल्लाह इसको कबूल मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैति अजमईन। आमीन आमीन बिरहमतिका या रहमान रहीम।
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.